केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव गुट पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के कहने पर उन्होंने संजय राउत को सांसद बनाया था, जबकि उद्धव ठाकरे राउत के खिलाफ किसी और उम्मीदवार को लेकर पार्टी के दूसरे कार्यालय शिवालय में बैठे हुए थे। राणे ने कहा कि आज संजय राउत मुझे आंख दिखाता है, अगर तुम संपादक हो तो कुछ अच्छा लिखो। इतना ही नहीं, राणे ने संजय राउत को सांसद बनाने को अपनी तरफ से किए गए एक पाप के बराबर बता डाला। नारायण राणे ने कहा कि जब बाला साहेब जिंदा थे तब उन्होंने मुझे एक बार घर बुलाया। मैं ऊपर साहब के पास गया, उनको नमस्कार किया। मैंने उनसे पूछा, साहब आपने मुझे क्यों बुलाया है? उस समय संजय राउत वहां मौजूद था। उन्होंने कहा, नारायण, ये संजय राउत है, इसे सांसद बनाना है, कल फॉर्म भरना है, इसे लेकर जाओ और सांसद बनाओ। मैंने अपने जीवन में कभी साहेब को ना नहीं बोला था, इसलिए मैंने कहा, हाँ सर, करता हूँ। उस वक्त मैं विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष था। दूसरे दिन मैंने संजय राउत को विधान भवन में अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स लेकर आने को कहा। उस वक्त मेरे साथ गजानन कीर्तिकर जैसे कई लोग मौजूद थे। उसी समय पास में ही शिवसेना के दूसरे ऑफिस शिवालय में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के खिलाफ एक अन्य नेता को वहां बैठाया था। गजानन कीर्तिकर और अन्य नेताओं को उद्धव की तरफ से ये बोला गया था कि मेरे साथ जो नेता बैठे हैं उनका फॉर्म सांसद के लिए भरो, लेकिन नारायण राणे ने कहा कि मैं अभी उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बाला साहेब ठाकरे को जुबान दी है कि संजय राउत को सांसद बनाएंगे। राणे ने कहा, पत्रकार भाइयों ध्यान दो कि ये संजय राउत सांसद बनने के लिए निकला था, लेकिन इलेक्शन की लिस्ट में इसका कहीं पर भी नाम नहीं था। मैंने उससे कहा कि इलेक्शन की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, सबसे पहले लिस्ट का जेरोक्स देना पड़ता है, जिस पर संजय ने कहा, हाँ सर, मेरा नाम नहीं है। फिर मैंने संजय राउत को कहा कि कोई बात नहीं, फॉर्म भरो। राउत ने फॉर्म भरा और सबमिट किया। दूसरे दिन सभी फॉर्म्स की स्क्रूटनी होनी थी। अगले दिन मैं संजय राउत के साथ वहां गया जहां स्क्रूटनी चल रही थी। उस वक्त कांग्रेस के रोहित दास पाटिल ने इस फॉर्म पर ऑब्जेक्शन उठा दिया। मैं रोहित दास को दास जी कहता था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और कहा कि ये मेरा आदमी है, आप कृपया बैठ जाएं, जिस पर उन्होंने मेरे शब्दों का मान रखा और बैठ गए। इस तरह से स्क्रूटनी की प्रक्रिया हमने पार कर ली और बाद में संजय राउत को सांसद बनाया। संजय राउत की जीत के लिए मैंने पैसे खर्च किए और तब जाकर ये सांसद बना। मैंने कितने पैसे खर्च किए ये मैं आज नहीं बताऊंगा। इतना पैसा खर्च किया, उपकार किया, इसको सांसद बनाया और आज ये मेरे ऊपर ही टिप्पणी कर रहा है। संजय राउत अब बाहर रहने के काबिल नहीं है, उसे जेल में ही रहना चाहिए। उसने हेराफेरी की है और बहुत जल्द वो दोबारा जेल जाएगा। नारायण राणे ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कुछ लोग मेरे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आकर दिखाओ, जाकर दिखाओ, करके दिखाओ। शिवसेना में मैंने 39 साल काम किया है, किसी पद की लालसा या उसे भोगने के लिए नहीं आया था। शिवसेना बढ़ाने में मेरा योगदान है, ये बात दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जानते थे। उद्धव ठाकरे को पता नहीं होगा, क्योंकि तब वो शिवसेना का काम ही नहीं करते थे। मेरे समय में जितने भी शिव सैनिक थे, हम सभी लोगों ने वाकई में काफी मेहनत की थी और कष्ट भी सहे थे। आज के समय में शिव सैनिक आरामदायक और सुखी जीवन जी रहे हैं। संजय राउत, तुम जहां बोलोगे मैं वहां आऊंगा। शिवसेना को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। अब उस तरह के शिवसैनिक नहीं रहे। शिवसेना के लिए लोगों ने खुद पर कितने मुकदमे लिए, उस समय के शिवसैनिकों में से किसी पर भी 30 से कम मामले नहीं थे। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नारायण राणे ने सवाल किया कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के लिए क्या किया। शिवसेना को बढ़ाने के लिए वो किन किन जिलों में गए, किन किन शिवसैनिकों से मिले, किन शिवसैनिकों का दुख दर्द पूछा, उनके आंसू पोंछे या उनके लिए कुछ सार्थक काम किया या किसी को नौकरी दी। उद्धव ठाकरे एक उदाहरण तो पेश करें, वरना मैं उनके सामने उदाहरण रखता हूं। राज्य में सूखा हो, संकट हो या फिर दंगे का माहौल हो या कुछ और, सभी जगहों पर नारायण राणे ही शिवसेना की तरफ से पहुंचा। उस समय ये संजय राउत भी नहीं था। नारायण राणे ने आगे कहा, लोग दिन दहाड़े एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना छोड़कर चले जाते हैं और खुली आंखों से शिवसैनिक देखते रहते हैं। उद्धव ठाकरे रोते हैं और ये लोग रोने लगते हैं। शिवसेना कभी रोने वाले लोगों की पार्टी नहीं थी। उद्धव ठाकरे पार्टी छोड़ने वालों को बागी और खोखे लेने वाले कहते हैं। तुम लोगों ने भी खोखे लिए हैं, उसे कब जनता को बताओगे? हम क्या पुष्पगुच्छ लेकर मातोश्री जाते थे? उद्धव ठाकरे जिस दिन बोलेंगे उस दिन मैं भी बोलूंगा। हमने क्या क्या पहुंचाया, कौन कौन से फ्लोर पर पहुंचाया, बोलने के लिए मजबूर मत करो। मैं उम्र के 15वें साल से शिवसेना में था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।